दोस्तों आज हमारे पास में एक ये आया है AC 2020 मॉडल जो है आईफोन AC 2020 मॉडल। तो ये मॉडल में क्या प्रॉब्लम है देखते हैं। कस्टमर ने डेड कंडीशन बताया तो डेड कंडीशन में क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले मैं एक बार क्या करता हूँ, यहाँ पर आपको डीसी पर इसका कनेक्ट कर कर रीडिंग चेक कर कर बता देता हूँ क्या क्या रीडिंग यहाँ पर आ रहा है, और उसके बाद में हम लोग आगे देखेंगे इसे। तो ठीक है, मैंने यहाँ डीसी पर कनेक्ट कर लिया। अभी इसे ऑन करते हैं डीसी को। देखिए ऑन करने पर यहाँ पर कोई भी ऑटो रीडिंग नहीं ले रहा है। अगर ऑटो रीडिंग नहीं ले रहा है इसका मतलब कि ये समझ सकते हैं हम लोग कि इसका जो वीडीडी मेन लाइन है या फिर इसका वीबेट जो लाइन है वो लाइन शॉर्टिंग नहीं है। अब मैं पावर बटन एक बार दबा रहा हूँ, इसका पावर बटन दबाने पर देखते हैं कि पावर बटन दबाने पर देखो सीधा 900 या फिर उससे मतलब काफ़ी हाई यहाँ पर एम्पेयर इसने लिया है। तो ऐसा कंडीशन जब भी आपको मिलता है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम चांस में ऐसे कंडीशन में हमारा जो U2 आईसी होता है, USB आईसी होता है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आता है। तो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको सॉफ्टवेयर में ओपन कर कर दिखा देता हूँ। सबसे पहले ऐसी 2020 मॉडल हम लोग ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आईफोन में आईफोन SE2 मॉडल ओपन कर लेते हैं और स्कीमेटिक में बिटमैप में जाते हैं, या फिर बिटमैप में जाने के बजाय एक बार मैं आपको यहाँ पर कंपोनेंट में जाकर दिखा देता हूँ कि कहाँ पर लगा है इसका U2 IC। तो देखिए यहाँ पर ये वाला लगा हुआ है, U2 IC है इसका, USB मैनेजमेंट IC है जो कि हार्ड डिस्क के नीचे लगा है। तो सीधा हम लोग वहीं पर ही ओपन करते हैं और देखते हैं फिर। चलिए चलिए हम लोग अभी देखते हैं यहाँ पर कि कौन सा U2 IC यहाँ पर यूज़ हुआ है। मैंने आपको लोकेशन तो दिखाई दी। तो मोबाइल को अभी क्या ओपन कर लेते हैं और बोर्ड बाहर निकाल लेते हैं। कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये वाला यहाँ पर U2 यूज़ हुआ है। एक बार हम लोग थोड़ा क्रॉस चेक करने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, U2 के आसपास में कुछ सॉर्टिंग है तो वो चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए मल्टीमीटर कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर। पहले चेक कर लेते हैं कि U2 के आसपास में कुछ ऐसा लग रहा हो कि U2 ख़राब है क्या है। तो यहाँ पर रीडिंग तो ठीक ही आ रहा है U2 के आसपास में। एक बार पावर आईसी के आसपास में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर चेक कर लेते हैं सॉर्टिंग वगैरह कुछ आ रहा है क्या। चलिए यहाँ पर पावर आईसी के आसपास से एक बार और चेक कर लेते हैं, यहाँ पर कोई सॉर्टिंग आ रहा है क्या कुछ। कि एक बार डीसी में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मैं थर्मल कनेक्ट करवा देता हूँ। और पहले हम लोग क्या करते हैं, थर्मल में एक बार चेक करते हैं कि कहाँ से हीट हो रहा है। क्योंकि U2 IC जो है, U2 IC हम लोग रिप्लेस कर कर देख सकते हैं, बट U2 IC के आसपास में मुझे GR ठीक ही दिखाई दे रहा था। तो इसलिए अभी फ़िलहाल के लिए U2 नहीं चेक कर रहे हैं, U2 चेंज कर कर देखेंगे। बट उससे पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या पता U2 के अलावा और कहीं से प्रॉब्लम आ रही हो। क्योंकि ऐसा हाई जो
इस तरह से आप जब भी हाई डायोड वैल्यू हाई जब डीसी रीडिंग देखते हो तो ऐसी कंडीशन में बहुत बार क्या होता है कि हमारे पास में U2 का भी इशू निकलता है और काफ़ी बार U2 के अलावा पावर के आसपास से भी कहीं से प्रॉब्लम मिल जाता है। तो इसलिए एक बार सॉर्टिंग ज़रूर चेक करेंगे। ऑन ऑफ बटन में चेक कर लेता हूँ यहाँ से। ओके, तो ये वाला बटन में सेकंड नंबर का पिन है ऊपर से। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पर मैंने कनेक्ट किया है, तो इसलिए यहाँ पर तो चार्जिंग लगा है इसलिए हीट हो रहा है, बट ऊपर की साइड से भी यहाँ से हीट हो रहा है। बैक साइड में देख लेते हैं, बैक साइड में ज़्यादा हीट हो रहा हो कहीं से। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, यहाँ भी देखेंगे। और इसके अलावा चलिए, बोर्ड में काफ़ी सारी जगह से ऐसा महसूस हो रहा है कि हीट है। यहाँ पर मैंने देखा कि हार्ड डिस्क जो है, हार्ड डिस्क भी काफ़ी हीट हो रहा था और पावर के आसपास से भी हीट हो रहा, और यहाँ से भी हीट हो रहा था। ये वाला एसी जो है ये भी हीट हो रहा है, मतलब कि बोर्ड में काफ़ी सारी जगह से हीट महसूस हो रहा था। तो एक बार के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से बिटमैप ओपन कर लेते हैं इसका, और बिटमैप ओपन कर कर देखते हैं। चलिए, ये मॉसफेट पर यहाँ पर हमारे पास में VDD मेन लाइन आता है, और ये रजिस्टर के थ्रू पूरे बोर्ड के अंदर VDD मेन लाइन जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं VDD मेन लाइन को, चेक करते हैं कि ये शॉर्टिंग है क्या। मोस्टली आप लोग देखेंगे तो ज़्यादातर क्या है कि आईफोन्स में काफ़ी बार ये शॉर्टिंग मिलता है। हालांकि अभी शायद नहीं भी हो सकता है शॉर्टिंग, क्योंकि ये शॉर्ट होता है तो मैक्सिमम टाइम आपको बैटरी कनेक्टर पर भी शॉर्टिंग शो करता है। फिर भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो केप है, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि VDD मेन लाइन तो ओके है, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो इसके बाद में हम लोगों को चेक करना है अभी। हाँ, ऐसे में कभी भी हाई बूटिंग हो रहा हो तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अगर VDD मेन लाइन शॉर्टिंग नहीं मिलता है तो ऐसी कंडीशन में फिर मैं चेक करता हूँ हार्ड डिस्क के आसपास के वोल्टेज जो होते हैं। तो एक बार हार्ड डिस्क के आसपास के वोल्टेज हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा हार्ड डिस्क है, तो हार्ड डिस्क पर यहाँ पर देखेंगे तो हाँ, कुछ वोल्टेजेस यहाँ पर है। तो ये चेक कर लेते हैं सबसे पहले हार्ड डिस्क के आसपास। ठीक है, यहाँ पर GR ओके है, यहाँ भी GR ओके है, यहाँ भी GR ठीक है। यहाँ भी ठीक है। ओके, यहाँ पर देखिए ये जो केप है, इस केप में हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखो इस तरह भी GR 00 शो कर रहा है, और
यहाँ पर भी GR00 शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। देखिए सेकंड नंबर वाला कैपेसिटर है, तो सबसे पहले हम लोग सॉफ्टवेयर में देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ कनेक्टेड है। ये वाला जो केप है ये शॉर्टिंग मिला मुझे, और ये जो वोल्टेज है ये वोल्टेज ओनली फॉर हार्ड डिस्क के लिए ही आ रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पर आपको प्रॉब्लम मिल रही है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम मिला है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि जहाँ जहाँ पर ये कनेक्टिविटी है, जैसे यहाँ पर तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर रजिस्टर लगा है, और रजिस्टर के बाद में इसका कनेक्टिविटी सीधा मेन पावर में जा रहा है, और यहाँ पर भी एक रजिस्टर लगा है, और जिसके बाद में इसका कनेक्टिविटी सभी जगह पर जा रहा है। तो हम लोग सबसे पहले हार्ड डिस्क के आसपास ही चेक करते हैं कि हार्ड डिस्क के आसपास तो कहीं पर शॉर्टिंग नहीं है। ठीक, शॉर्टिंग तो है बट कौन सा कंपोनेंट ख़राब है, यहीं पर ही ख़राब है या फिर इसके अलावा कहीं पर ख़राब है। तो सबसे पहले यहाँ पर 2-3 कैपेसिटर है, यहाँ पर है इस तरह से। तो एक बार क्या करते हैं, इसके आसपास हम लोग रोजिन अप्लाई कर देते हैं, और रोजिन लगाकर और उसके बाद में चेक करने का ट्राई करते हैं। ओके, अभी डायरेक्टली पावर इंजेक्ट करते हैं और उसके बाद में चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए ये हार्ड डिस्क के इस कैप पर मैं यहाँ पर दूंगा, ऊपर की साइड में यहाँ पर टच करना है। तो ये वाला कैप है और यहाँ पर टच करेंगे हम लोग जहाँ पर पावर देना है। तो इसके बाद में यहाँ पर सबसे पहले इस कैप के ऊपर से थोड़ा सा कवर जो है ये हटा देते हैं, जिससे इजीली टच कर पाएँ। ओके, अभी चेक करते हैं। ओके, यहाँ पर हम लोगों को पता चला कि यहाँ पर देखिए शॉर्टिंग मिला है। यहाँ पर एक कैपेसिटर है जो कि कैपेसिटर हीट हुआ है। एक बार मैं आपको वापस से दिखा देता हूँ, अगर यहाँ पर कैमरे में नहीं दिखा हो तो। चलिए, देखिए यहाँ पर दिखाई दिया आपको, ये कैपेसिटर है जो कि कैपेसिटर हीट हुआ है यहाँ पर। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस कैप को रिमूव करते हैं और उसके बाद में चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रोजिन को क्लीन कर देता हूँ। अब मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि कौन सा केप है जो कि मुझे शॉर्टिंग लग रहा है। यहाँ पर बिल्कुल कॉर्नर पर ये वाला केप जो है, ये केप शॉर्टिंग आया है यहाँ पर, जो कि हीट कर रहा है। अब देखिए ये केप का यहाँ पर मैंने यहाँ पर पावर दिया, यहाँ पर पावर देने के बाद में आप ये देख पा रहे हैं कि ये केप तो इससे कनेक्टेड ही नहीं है। बट मैं आपको बता दूँ, यही वोल्टेज देखो किस तरह से जा रहा है। ये वोल्टेज यहाँ पर आया, यहाँ पर रजिस्टर लगा हुआ है। इस रजिस्टर पर मैं इधर क्लिक करता हूँ तो देखो ये वोल्टेज घूमकर यहाँ पर भी आ रहा है। इसका मतलब कि वही सेम ही वोल्टेज है, बट वो रजिस्टर के बाद में आ रहा है, इसलिए एक साथ में कनेक्टिविटी नहीं दिखाया है। तो ये केप हीट हुआ है और ये केप इसी से कनेक्टेड है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसे रिमूव कर देते हैं।
हटा देते हैं यहाँ से। चलिए, अभी यहाँ पर जो कैप था इसके ऊपर हमें सॉर्टिंग मिला था, तो सबसे पहले मैं वापस से चेक करूँगा कि यहाँ पर जो सॉर्टिंग था वो निकला है कि नहीं निकला। ओके, यहाँ पर देख पा रहे हैं अभी GR आ गया, इसका मतलब कि हमारा सॉर्टिंग जो है निकल गया। अभी हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल को ऑन कर चेक करते हैं कि भाई मोबाइल ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मैं यहाँ पर आपको इसी कैमरे में ही, माइक्रोस्कोप वाले कैमरे में भी दिखा देता हूँ। चलिए इसे ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एप्पल का लोगो आ गया है और मोबाइल ऑन हो चुका है। तो सिंपल यहाँ पर देखा मैंने, DC रीडिंग आपको दिखाया था तो उसमें सॉर्टिंग आ रहा था और सॉर्टिंग के अकॉर्डिंग मैंने ये चीज़ बताई आपको। बट मैंने आपको बोला कि वहाँ पर मैक्सिमम टाइम यूट्यूब का भी इश्यू आता है। बट यूट्यूब पर हम लोगों ने जैसे देखा, मैं यहाँ पर थोड़ा ब्राइटनेस कम कर देता हूँ इसका, और इसके बाद मैं चेक कराता हूँ आपको स्क्रीन पर। ओके, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, पासकोड मांग रहा है, मतलब कि मोबाइल ऑन हो चुका है। तो मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि भाई जैसे पहले DC रीडिंग देखा, तो DC रीडिंग के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को बोला कि शायद YouTube का इश्यू हो सकता है। बट क्या होता है कि YouTube का अगर प्रॉब्लम होता तो हमारा YouTube जो IC है, YouTube के IC के आसपास में आपको GR थोड़ा लो भी मिलता है या फिर सॉर्टिंग भी हो सकता है। तो अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब कि आप YouTube को रिप्लेस करने से पहले एक बार चेक करें। तो मेरा जितना एक्सपीरियंस है, मैंने जितने मोबाइल रिपेयर किए हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है कि मैं पहले क्या करता हूँ, वीबेट चेक करता हूँ, फिर VDD चेक करता हूँ, और उसके बाद में मैं हार्ड डिस्क के आसपास के वोल्टेज चेक करता हूँ। और यहाँ पर मैंने हार्ड डिस्क के आसपास का वोल्टेज चेक किया और हार्ड डिस्क में मुझे मिला कि यहाँ पर सॉर्टिंग मिला। और सॉर्टिंग मिला तो सॉर्टिंग को सब लोग इजीली निकाल सकते हैं, बट हमें आइडिया होना चाहिए कि कैसे कैसे रिपेयर करना है। तो यहाँ पर बहुत ही आराम से ये जो ऐसी 2020 मॉडल था, इसका सॉर्टिंग मिल गया और इसका सॉर्टिंग निकाला और मोबाइल भी ऑन हो गया। तो इसी तरह से आप भी आईफोन रिपेयर कर सकते हैं, या फिर आईफोन का ट्रेनिंग लेना चाहते हैं आप तो हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन हमारे वेबसाइट पर विजिट कर ऑनलाइन कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। तो अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर है, उन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं।